देश का सबसे बड़ा पुलिस महकमा यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने तमाम चैलेंजेस भी हैं और पिछले दिनों सुर्खियां जो मिली हैं उसके काम को लेकर के मिली है, चाहे वो रोहंग्या धर्मांतरण की बात रही हो, ऐसे गिरोहों के पर्दाफाश की बात रही हो, या फिर पिछले दिनों अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसकी बात रही हो। फिलहाल इस समय चर्चा करेंगे एटीएस की बड़ी कार्रवाई की, जिसमें आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई इसमें भी चल रही है। और इस बड़े महकमे के मुखिया यानी यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। आपसे सबसे पहला तो, क्योंकि अभी जो सुर्खियां हैं आज और कल की, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि एटीएस ने जो कार्रवाई की है, कैसे आपने इस सारी चीज़ों को कलेक्ट किया, मॉनिटर किया, और अभी इसमें क्या डेवलपमेंट है? देखिए, एटीएस के पास यह भी सूचना थी कि अलकायदा का कोई मॉड्यूल यहाँ पर है, और उसको सूचना को उन्होंने डेवलप किया। और उसके बाद फिर ये कल की जो दबिशें हुई, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए और उनके पास से विस्फोटक पदार्थ और हथियार भी बरामद हुए। उनका रिमांड पुलिस ने लिया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी, एटीएस द्वारा, पुलिस द्वारा, और भी और एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा भी। और उसके बारे में जो और जानकारी मिलेगी इनके साथियों के बारे में, इनके प्लान के बारे में, उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई होगी। सर, जो प्राइमरी इंट्रोगेशन रहा है या प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन रहा है, उसके मुताबिक इनका कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने जिलों में इनका जाल है, या फिर इनके कनेक्शन कहाँ कहाँ पर हैं, इन सब चीज़ों की तस्दीक हुई, या फिर इनका मोटिव क्या था? कुछ जानकारी आप लोग को मिली? देखिए, अभी कल तो रेडी हुई है, अभी तो वक्त इतना पुलिस को नहीं मिला है कि वो ये सब कर पाएँ। अब जब रिमांड मिल गया है तब ये पूछताछ होगी। इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में बहुत ढेर सारे त्यौहार भी हैं, इसके अलावा चुनाव भी है, और बात यहाँ तक कि सामने आए कि तमाम धार्मिक स्थलों के नक्शे भी, दस्तावेज भी उनके हिसाब से उनके पास से मिले हैं। क्या इसमें सच्चाई है? क्या उनका मोटिव अभी तक निकल के आया? नहीं, अभी तक ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद में ये बातें क्लियर होंगी। सर, जिस तरीके से एक एक्सप्लोसिव उनके पास मिला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव में गड़बड़ी कर सकते थे, या तीज त्यौहार में जो गड़बड़ी कर सकते थे, क्या उनका मोटिव था? कुछ तो बातें सामने आई होगी, किस तरीके से, क्योंकि इंडिपेंडेंट काम करते थे ये। नहीं, उनसे पूछताछ के बाद भी यही सब बातें क्लियर होंगी। अभी तो इनका टारगेट कुछ भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत हो जाएगी, पूछताछ ठीक से हो जाएगी, तभी ये क्लियर होगा एग्जैक्टली कि वो क्या चाह रहे थे करना। सर, कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ चल रही हैं इसको लेकर के? देखिए, इसको बताना उचित नहीं रहेगा। यही जब अगेन उनसे इंट्रोगेशन के बाद में जानकारी जो प्राप्त होगी, वहाँ पर कार्रवाई होगी। सर, पिछले दिनों जो गुड वर्क किए हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो चाहे वो रोहिंग्या का मामला रहा हो, धर्मांतरण का मामला रहा हो, या तमाम माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात रही हो, तो इन सब को लेकर के आपको कुछ लगता है कुछ चैलेंजेस आपके सामने हैं, या आप इस पर किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, ये सब चीज़ें एक निरंतर प्रयास से, और जो हमारी संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एटीएस है, एसटीएफ है, ये तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, और उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको मजबूत करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है कि ये सफलता हमें मिली है। सर, यूपी का जो बॉर्डर है, खास करके नेपाल से पूरा सबसे बड़ा बॉर्डर है, इसके अलावा बिहार भी पास में है, असम की भी बात आती है, पश्चिम बंगाल की भी बात आती है, जिस तरह से घुसपैठ और तमाम और भी चर्चाएं आती हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि एटीएस का विस्तार और किया जाना चाहिए? एटीएस ऐसा ना हो सिर्फ कि लखनऊ, नोएडा, फिर यहीं पर न सीमित रह जाए। आपको लगता है कि पॉकेट्स में भी एटीएस होना चाहिए, बॉर्डर्स पर भी एटीएस होना चाहिए, और सक्रिय करने की ज़रूरत है जिस तरह से एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं? नहीं, एटीएस तो देखिए उत्तर प्रदेश की एक यूनिट है, पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक यूनिट है। तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, और अगर प्रदेश के बाहर हमें कहीं कार्रवाई की आवश्यकता है तो हम वहाँ की पुलिस की मदद लेते हैं, और फिर सेंट्रल एजेंसीज़ है वो इस काम को देखती हैं। आपको लगता है लॉजिस्टिक या फोर्स वगैरह बढ़ाने की ज़रूरत है आपको? फोर्स तो अब ये एटीएस को और मजबूत हमें करना है, जिस तरह से काम उसमें बढ़ रहा है और सफलताएं मिल रही हैं, उसका जो कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है, उसमें मैन पावर, संसाधन, मानव संसाधन और दूसरे संसाधन उसके बढ़ाए जाने हैं। उसके कई प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे हुए हैं शासन में, उनमें से कई मंजूर भी हो रहे हैं,
तो धीरे धीरे इसका जो आकार और स्वरूप बढ़ेगा। सर एक आखिरी सवाल, क्या चैलेंजेस दिखते हैं यूपी में आप जिसको आपको वर्कआउट करना है, जो आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो मेरा यही है कि जो हमारा पुलिसकर्मी है उनका जनता के प्रति व्यवहार आचरण ये सुधरना चाहिए, और जनता की छोटी से छोटी शिकायत का, अपराध का जो उनके साथ घटित हो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो छोटे अपराध हैं उन पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए ताकि उनके कारण कोई बड़ा अपराध ना पनपे। TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए डीजीपी मुकुल गोयल ने तमाम बातें कही, जिसमें उनका कहना है कि साफ और बेहतर पुलिसिंग की जाए, लोगों से जनता के बीच में अच्छी छवि जानी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसमें चुनाव भी है, हमेशा उत्तर प्रदेश के चुनाव चैलेंजेस रहे हैं, तो उनको भी किसी तरीके से, जिस तरीके से भी देखा जाना चाहिए, जो व्यवस्था करनी चाहिए, जो इंतजाम होने चाहिए, वो सारे किए जाएंगे। और पुलिस ने पिछले 2 सालों में बेहतर काम किया है, उसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ और ख़ास करके माफिया और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चलती रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।